बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो लोगों ने शेयर किए हैं वो रात्रि के समय के ही हैं, चाहे वो जाग रहे हों, चाहे वो साधना के बाद सो रहे हों। ऐसा होता है। शिव जी की साधना कर रहे हैं, वो भी अघोर स्वरूप में कर रहे हैं, रुद्र स्वरूप में कर रहे हैं, चंदन का सुगंध कहीं से आने लगे, तो ये भी अपने आप में भगवान की अनुभूतियों के चरम जिसको कहते हैं सबसे ऊपर मेरे हिसाब से। आप देखेंगे, आप खोजती रह जाएंगी खिड़की खोल करके, घर खोल करके, कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आपको मिलेगा नहीं वो। रात्रि का प्रहर अगर मैं जनरली कहूँ तो काम वासना के लिए, भोग वासना के लिए, किसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए, स्पेशली अगर हम महाविद्याओं की शक्ति उपासना कर रहे हो इस तरीके की, तो इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए रात्रि का समय विशेषतः सही हो जाता है। क्या थीटा वेव्स के अंतर्गत व्यक्ति ज्यादा बेहतर साधना कर सकता है? जब आप बैठ करके ध्यान करेंगे, विशेषतः मैं जब भी नहीं कहूँगा, मैं ध्यान कहूँगा, क्रियाएं करेंगे और आप उसमें इन्वॉल्व हो करके करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे, कर नहीं रहे सिर्फ करने के लिए, बल्कि जो कर रहे हैं उसके मीनिंग को भी आप समझ पा रहे हैं, आप रिलेट कर पा रहे हैं, उसके सिग्निफिकेंस को आप पता कर पा रहे हैं। जब इस तरीके से आप कोई भी कारण करते हैं, विशेषतः रात के समय में, वो अनुभूतियां आपको बहुत जल्दी होती हैं। अगर पितृ कोई ऐसे हैं जो संतुष्ट नहीं है, जिनकी मुक्ति नहीं है, वो भी प्रेत योनि में ही है, पितृ योनि में नहीं गए हैं, तो ऐसे पितृ हमारे रात्रि के समय में हमसे ज्यादा संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं, किस प्रवृत्ति के, जिनको रात की साधनाएं ज्यादा फलित होती हैं? कि हमारी प्रवृत्ति भी आज के समय में समय समय पर और हम किस स्थिति में हैं बदलती है, तो ये भी गलत नहीं होगा। हम काम में सात्विक है, साधना में हम तामसिक हो जाते हैं, साधना में हम सात्विक है लेकिन काम पर जाते हैं तो हम तामसिक हो जाते हैं। प्रवृत्तियां भी हमारी बदल, ये कलयुग का, ये माया युग, ये राहु युग का एक प्रभाव है। जिस शक्ति से हम संवाद करना चाह रहे हैं वो शक्ति बहुत ऊपर है, तो हमें भी अपने शक्तियों को नीचेले स्तर से ऊंचे स्तर पर एक लेकर के जाना है, तब तो हम एक समन्वय बना पाएंगे या किसी भी अनुभव से जुड़ पाएंगे। ये कैसे पता लगाएं कि जिस शक्ति का हमें दर्शन हो रहा है या अनुभव हो रहा है वो माँ काली की शक्ति है बजाय कोई और? माँ काली का अनुभव तो मतलब 1 इन द करोड़ लोगों में किसी एक आदमी को ये कहे कि होगा, तो ये गलत नहीं है। माँ काली के कई और स्वरूप हो सकते हैं जिनका आपको दर्शन हो, कई सारे उनके जो साथ में चलने वाले जो गणे हैं उनका दर्शन हो सकता है, लेकिन माँ काली का दर्शन करना, उनसे साक्षात्कार करना है, तो जब ये होगा तो फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी ने मेरा एक पॉडकास्ट देखा होगा जिसमें हमने ब्रह्म मुहूर्त के रहस्यों पर बात करी थी, सीक्रेट्स ऑफ ब्रह्म मुहूर्त पर बात की थी। आज के पॉडकास्ट में आपको एक और मुहूर्त के बारे में मैं बताऊंगी जिसका नाम है रात्रि काल। जी हाँ, रात्रि काल में जो माया का वेल होता है, यानी माया का जो पूरा एक प्रपंच होता है ना, वो पर्दा बिल्कुल हट जाता है। तो ये सेक्रेट साधनाओं का एक ऐसा काल है जहाँ पे आप शक्ति को इन्वोक करते हैं। जी हाँ, ये ऐसी साधनाओं के लिए है जो कि बहुत हायर लेवल की साधना मानी जाती हैं। अगर हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो जो थीटा वेव्स होती हैं माइंड की, उस पर आ जाता है हमारा मस्तिष्क, और थीटा वेव्स में हम इंट्यूशन, ऐसी किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने के लिए ऑटोमेटिकली हमारी सोल जो होती है ना, वो इन्वोक हो जाती है। तो आज के मेरे पॉडकास्ट में जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो सीधा शिव की नगरी काशी से आए हैं और साधक हैं देवी के, तंत्र साधना के भी उपासक हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हर्ष पांडे जी का। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर्ष जी, जनरली हम जब भी समय पर बात करते हैं, साधनाओं के समय पर बात करते हैं, तो मैंने तो अपने सारे पॉडकास्ट में ब्रह्म मुहूर्त पर बात की है। ये पहली बार है कि हम रात्रि के समय पर बात करेंगे। रात्रि का समय क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम साधनाओं की बात करते हैं, खास करके जो तामसिक साधनाएं होती हैं, जो तंत्र की साधनाएं होती हैं, 10 महाविद्याएं होती हैं, भैरव साधना होती है। रात्रि का जो समय, जो काल है, एक तो पहले ग्रहों की दृष्टि से अगर हम देखें, अगर आप विशेषता कोई तामसिक या तंत्र साधना कर रहे हैं तो बिना शुक्र और मंगल की कृपा के आगे आप नहीं जा सकते हैं। शुक्र सबसे एक्टिव रात के समय में होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी जो ऊर्जा है वो उस समय चरम पर अपने होती है। अगर मैं भौतिकता की बात करूं, प्रैक्टिकल रियलिटीज़ की बात करूं, हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, मेट्रो सिटी है, सबसे स्थिर शांत ये शहर कब होता है? रात के समय में। डिस्ट्रैक्शंस मिनिमल होते हैं, ध्यान जल्दी लगता है, हम अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी से परे होते हैं, तो हम एक अपना समय हटा करके भगवान की शक्तियों के साथ में लगा सकते हैं।
विशेषता जब हम तमस में आ जाते हैं, तंत्र में आ जाते हैं, महाविद्याओं में आ जाते हैं, तो उसमें जो देवी के जितने साथ में चलने, देवी तो अपने आप में परम शक्ति है, परमार्थ शक्ति है, आदि शक्ति है, सबसे ऊपर है, लेकिन उनके साथ में चलने वाली जो सहयोगी शक्तियां भी हैं जिनका आवाहन करना आवश्यक हो जाता है, चाहे वो डाकिनी हो, राकिनी हो, काली के साथ में, या अन्य भी जिस तरह की जो शक्तियां होती हैं आपकी 64 योगिनियों की बात कर रहे हैं। योगिनियां उसमें आ जाती हैं, जो सूक्ष्म स्वरूप में होती हैं, उनका संभवतः कोई स्वरूप या नाम ना भी हो, ऐसी भी जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, वो रात के समय में ही उनका आवाहन संभव ही है। दिन में आवाहन ही संभव नहीं है, तो आप कहाँ से साधना कर सकती हैं। और हम अगर अपने पर्व त्योहार तिथि भी देखें, उसमें महाशिवरात्रि कहा गया, शिव की जो रात्रि है, और जो हमारे रात्रि में भी जो 4 प्रहर का जो समय आता है, आप देखेंगे तो वो रात का समय ही इंटरसेक्ट करता है, वो दिन का समय नहीं होता है। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से जो आपका ब्रह्म मुहूर्त भोर का जो समय होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो जो जितने फेजेस हैं सब अल्टरनेट फेज हैं। दोपहर से शाम होना, सनसेट होना, जो द टाइम ऑफ डॉन होता है, शाम से रात ढलना, रात गहरी होती है, दिन से फिर सुबह होता है। जितने अल्टरनेटिंग फेजेस हैं, इनमें ध्यान एक तो जल्दी लगता है, भगवान के नाम से हम जल्दी जुड़ पाते हैं, प्रैक्टिकल रियलिटीज के हिसाब से भी हम लोग मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस, और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से भी सबसे आइडियली सूटेड टाइम ये है। रात्रि को एक पोर्टल भी माना जाता है कि अगर आपको देवी को प्रकट करना हो, अगर मैं देवी की साधनाओं की ही बात करूं, तो रात्रि के समय बहुत बहुत ईजीली वो प्रकट होती हैं, सपनों के माध्यम से आपको संकेत देती हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो लोगों ने शेयर किए हैं वो रात्रि के समय के ही हैं, चाहे वो जाग रहे हों, चाहे वो साधना के बाद सो रहे हों। ऐसा होता है। देवी के भक्ति के जो अनुभव हैं, उनके मेरे हिसाब से 3 मुख्य चरण हैं। एक तो ये सब बहुत अच्छा है, विजन्स, फ्लैशेस, ड्रीम्स, हमारे सामने जो चीज़ें घटित होती हैं हम स्वप्न में दर्शन करें। हालांकि भक्त का एक स्वरूप ही होता है कि वो छोटी से छोटी चीज़ को भी देवी का कृपा मानता है, देवी की इच्छा से, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना उसके जीवन में अगर जिसने देवी को सब समर्पित कर दिया है, एक पत्ता इधर से उधर नहीं हिल सकता है। तो छोटी से भी छोटी मूवमेंट होगी तो हम देवित्व का ही उसको एक आशीर्वाद मानेंगे, या देवत्व की उसकी एक इच्छा मानेंगे कि इनकी इच्छा से यह चेंज हुआ। तो उसमें पहला जो मेरे हिसाब से जो है वो स्वप्न का ही है। इस स्वप्न के माध्यम से पहले आपको तो दर्शन होता है, आपने सपना देखा, या आप सपना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, किसी तरह का विजन आपके सामने फ्लैश हुआ, अनुभूति हुई, कोई घटना आपके सामने घटी और आपको लग रहा है कि ये घटना तो मेरे सामने, ऐसा लगा कि पूर्व कहीं मैं इसको अनुभव पहले कर चुका हूँ, प्रत्यक्ष अभी मैं देख रहा हूँ। ये भी देवी के जो उनकी माया है उसका एक जागृत स्वरूप होता है, स्पेशली साधक इसको समझ पाएंगे। दूसरा मेरे हिसाब से जब आपको अनुभव हो स्पर्श का, स्पर्श जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल स्पर्श हो, आपको लगे कि मतलब एक हवा तेज आपके सामने से चली, और ये हवा यूजुअल हवा नहीं है, और स्पेशली ऐसे आवाहन की हम बात कर रहे थे, जब हम तरह तरह की शक्तियों का आवाहन करते हैं तो उनके हिसाब से हवा का भी दिशा भी बदलता है, हवा का जो डायरेक्शन है वो बदलता है, साथ में हवा की जो वायु की जो आप समझें जो गति है, गति के साथ में हवा का जो एक मतलब एक गर्म हवा होती है, एक ठंडी हवा होती है, ये सब भी साधक अनुभव करता है। जैसी शक्ति होती है उस शक्ति के आह्वान के अनुरूप हवाएं भी, दिशाएं भी बदलती, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो भी तो एक शक्ति है, उनका भी तो आवाहन जरूरी है, 5 तत्व में एक वो भी है। तो आप इस दृष्टि से देखें तो इस स्पर्श का भी जो अनुभव है, एक फिजिकल स्पर्श हो गया, एक जो आप लौकिक स्पर्श समझे, इस स्पर्श का भी जो हम अनुभव करते हैं साधना के समय में, तो ये भी एक मेरे हिसाब से दूसरे चरण का जो देवी का आप कह सकते हैं इसको एक्सपीरियंस, अनुभूति का एक क्रम है। और सबसे ऊपर का क्रम मेरे हिसाब से जब हम किसी चीज़ की सुगंध ले पाते हैं, देवी के पूजा में आसन पर हम बैठे हों, हमें कोई सुगंध आने लगा हो, देवी के पूजा में कुमकुम की सुगंध, कुमकुम हो या नहीं हो, कुमकुम हमें लगे कि कहीं कुमकुम रखा हुआ है, विशेष तरह के जो इत्र देवी को अर्पित होते हैं, अगर उनकी सुगंध कहीं से आने लगी, शिव जी की साधना कर रहे हैं, वो भी अघोर स्वरूप में कर रहे हैं, रुद्र स्वरूप में कर रहे हैं, चंदन का सुगंध कहीं से आने लगे, तो ये भी अपने आप में भगवान की अनुभूतियों के चरम जिसको कहते हैं सबसे ऊपर मेरे हिसाब से वो सबसे, आप देखेंगे आप खोजती रह जाएंगी खिड़की खोल करके, घर खोल करके, कहाँ से आ रही है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं वो, है ना, कहाँ से सुगंधित, और वो कुछ समय के लिए रहेगा, वो डिसिपेट भी हो जाता है। तो ये भगवान के अनुभूतियों, मतलब कलयुग में जिस समय हम लोग रहते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन कहना कि भगवान उतर करके हमको हाथ अपना वज्रहस्त दें, वो उतना संभवता नहीं है। भगवान किसी व्यक्ति को भेजेंगे कि ये भी मेरे हिसाब से भगवान की अनुभूति है। आपका कोई काम नहीं रुक रहा है,
भगवान किसी न किसी को, ऐसे व्यक्ति को अपने रूप में भेज दे रहे हैं जो आपका काम आगे बढ़ा दे रहा है वहाँ से। ये भी भगवान की कृपा की अनुभूति की विशेषता कलयुग में। हमारे गुरुजी एक बहुत प्रचलित कहानी सुनाते थे कि एक व्यक्ति डूब रहा था, गाँव में बाढ़ आ गई थी, वो अपनी छत पर खड़ा था। तो उससे जो उसके पड़ोसी नाव से जा रहे थे पूछे कि चलो हमारे साथ, नहीं तो तुम तो डूब जाओगे। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे भगवान पर भरोसा है। पुलिस वाले आए, उनकी वैन आई कि चलो यहाँ से चलो, तुम्हें निकालने हम आए हैं, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। अंत में एयरफोर्स हेलीकॉप्टर लेकर के आई, छत पे से देखिए छत पे अकेला खड़ा था कि चलो मेरे साथ में। वो नहीं गए, वो डूब के मर गया। तो जब ऊपर भगवान के देवलोक में वो गया और भगवान से उसने कहा कि मैंने तो आप पर इतनी श्रद्धा जताई, मुझे इतना आप पर विश्वास था, आपने फिर भी मुझे डूब कर मरने दिया। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पड़ोसी को भेजा, वैन को भेजा, एयरफोर्स को भेजा, आप तुम मेरे से क्या अपेक्षित करते हो। तो कलयुग में भगवान किसी न किसी को भेज करके हमारे जीवन में मार्गदर्शक के रूप में, गुरु के रूप में, सहयोगी के रूप में, तो ये भी भगवान के होने का अनुभव है। क्योंकि भक्त की दृष्टि एक ऐसे ही हो जाती है। भक्त, जैसे मैंने कहा, छोटी से छोटी चेतना को भी देवता का आशीर्वाद मानता है। तो ये भी एक भगवान के होने की, उनकी कृपा की होने की, साधना की सही दिशा में जाने की अपने आप में एक अनुभूति है। दो तरीके की प्रवृत्तियाँ होती हैं लोगों की और गोल होते हैं। एक तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अपलिफ्टमेंट के लिए कोई साधना करता है, या दूसरी साधना कोई करता है, कोई चीज़ चाहिए, कोई मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए, किसी परेशानी में फंसे हैं तो गुरु ने साधना दे दी। इन दो साधनाओं में से कौन सी साधना है जो कि रात्रि के लिए बहुत अच्छी होती है, या ये देव पे डिपेंड करता है? ये गुरु पे भी डिपेंड करता है। देवता पे तो डिपेंड करता ही है, गुरु पे भी डिपेंड करता है। गुरु का अपना क्या अनुभव है, क्योंकि गुरु अपना अनुभव आपको देते हैं। गुरु का जो मंत्र भी है वो गुरु का अपना सिद्ध किया हुआ, कई पुरुषचरण किया हुआ वह मंत्र होता है, कई परंपराओं से चला हुआ आया वो मंत्र होता है। गुरु वो मंत्र देते हैं। गुरु आपको गुरु मंडल का मंत्र देते हैं। गुरु मंडल का मंत्र सबसे आवश्यक होता है। वही मंत्र है जो आपकी रक्षा सदैव करता है। वो मंत्र कभी बदलता नहीं। आप साधनाएं उपासनाएं जिंदगी भर में कई बदल सकते हैं, गुरु मंडल का मंत्र आपके साथ सदैव रह करके वो ही आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव कवच बनाता है। तो गुरु का जो अनुग्रह है, जो प्रत्यक्ष कृपा है, वो गुरु मंडल के मंत्र से हमें पता चलता है। देवता की जब हम बात करें, चाहे वो काम भोग वासना की साधना हम कर रहे हो, या फिर हम भगवती के या भगवान के प्राप्ति की हम साधना कर रहे हैं, इसमें मेरा जो अनुभव है, एक तो आपका अपना बॉडी क्लॉक क्या है, आप अपने किस समय में आपको लगता है आपकी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर है। ऐसा कौन सा आपके दिनचर्या में समय है जब आप हर चीज को साइड में रख करके भगवान के नाम पर आप मंथन कर सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, आप विवेचना कर सकते हैं, सबसे मुक्त होकर के एक माया से हट करके भगवान के नाम के साथ आप जुड़ सकते हैं। हर किसी का रूटीन और फॉलोअप अलग है। मैं किसी को कह दूं कि आप रात में ही करें, लेकिन उसका काम ऐसा है कि उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता है और शायद सुबह ही मैनेज कर पाएगा और रात को देर से आता है। तो आज की प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं ये। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने बॉडी क्लॉक को, आपके गुरु ने जो आपको प्रद किया और जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं, इसको प्रायोरिटी में रख करके हमारे तमाम जिम्मेदारियां हैं, काम हैं, जब हम साधना मार्ग में उतर जाएं तो हमारे लिए ये काम वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, आफ्टर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज से हमें मिली है। अगर हम किसी के पिता हैं, हम किसी के पति हैं, हमारी वो जिम्मेदारियां हैं, तो वो जिम्मेदारियां मेरे दृष्टि में, अगर आप गृहस्थ में हैं तो वो पहले हैं। उसके बाद अगर कुछ भी आपको बाहर कमिटमेंट देना है तो अपनी साधना को ऊपर रख करके ये तब जा करके करेंगे, तभी देवता भी आपसे प्रसन्न रहेंगे कि आप अपने भौतिकता की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। देवता का नाम भी लेकर के चल रहे हैं, और देवता के नाम से भी आप यही मांगे कि जो आपको जिम्मेदारियां आज के वक्त में मिली हैं, उनका निर्वहन करने के लिए यथायुक्त शक्तियां आपके अंदर व्याप्त हों और सबके साथ आप जस्टिस कर पाएं। ये भगवान से हमेशा मांगना चाहिए। रात्रि का प्रहर अगर मैं जनरली कहूँ तो काम वासना के लिए, भोग वासना के लिए, किसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए, स्पेशली अगर हम महाविद्याओं की शक्ति उपासना कर रहे हो इस तरीके की, तो इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए रात्रि का समय विशेषतः सही हो जाता है, ज़्यादा दुर्लभ होता है। अगर किसी को आवाहन करना आता हो, किसी को जागृत करना आता हो, क्यों रात में ही तंत्र उपासक साधक ना करते हैं? शमशान की साधना रात में ही क्यों संभव है? दिन में कभी आपने सुना है? नहीं। कभी नहीं सुना है। तो भोग, ये सारी चीज़ें जब हम कार्य सिद्धि की तरफ जाते हैं, हम अपना काम कोई बनवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल रियलिटीज़ के हिसाब से रात का समय सबसे सूटेबल है, सबसे एडिक्वेट है, सबसे अप्रोप्रिएट है। थोड़ा सा अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो जो थीटा वेव्स होती हैं वो रात में, हम थीटा वेव्स में चले जाते हैं, ब्रेन की ऐसी इस तरीके की तरंगें होती हैं। थीटा वेव्स को माना जाता है कि ये इंट्यूशन पावर के लिए, ये ऐसे एक्सपीरियंसेस के लिए, और एक जो माया का पर्दा होता है ना, अगर हम स्पिरिचुअल गेन्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं साधनाओं में, वो बिल्कुल हट जाता है, वो जो रात्रि का प्रहर होता है।
क्या ऐसा होता है, क्या थीटा वेव्स के अंतर्गत व्यक्ति ज़्यादा बेहतर साधना कर सकता है? दूसरा सवाल इसी में मेरा ये भी है कि जनरली गुरु जब हमें कोई साधना देते हैं, स्पेशली जो तांत्रिक साधना होती है, हमारा ठीक है दिनचर्या वैसी है, लेकिन अगर गुरु ने कहा है रात में करना, तो फिर वो क्या टाइम डिसाइडेड होता है कि रात्रि ही करना है, चाहे आपके अदर कितने भी स्केड्यूल हों? जो एक कॉस्मिक बैलेंस सृष्टि आपको देती है, आप पर उस पर कोई बस नहीं है। उसके अनुरूप आपको अपने आप को ढालना पड़ता है। रात की शक्तियों का एक अलग नेचर है, एक अलग स्वभाव है, एक अलग प्रारूप है। जब आप बैठ करके ध्यान करेंगे, विशेषता मैं जब भी नहीं कहूँगा, मैं ध्यान कहूँगा, क्रियाएं करेंगे और आप उसमें इन्वॉल्व हो करके करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे, कर नहीं रहे सिर्फ करने के लिए, बल्कि जो कर रहे हैं उसके मीनिंग को भी आप समझ पा रहे हैं, आप रिलेट कर पा रहे हैं, उसके सिग्निफिकेंस को आप पता कर पा रहे हैं। जब इस तरीके से आप कोई भी कारण करते हैं, विशेषतः रात के समय में, वो अनुभूतियां आपको बहुत जल्दी होती हैं। अगर हमारे उस समय वातावरण में, जैसे आपने वेव्स की और रेस की बात करी, ये अगर उस समय हमें नेचुरली हेल्प कर रही हैं, एक नेचुरल पुश दे रही हैं, तो हमें इसको अपने भी साधना में पॉजिटिवली यूटिलाइज करना चाहिए। पर मैं ये आपको कहूँ, ये हर व्यक्ति से भिन्न हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति एनर्जी सेंसिटिव भी है। वो एनर्जीज की तरफ अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। किसी को एनर्जीज महसूस जल्दी हो जाती हैं, कोई छोटी सी भी एनर्जी होगी वो तुरंत घबरा जाएगा, डर जाएगा उसको, क्योंकि वो सेंसिटिव है, वो कैच जल्दी कर पाता है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है एनर्जी सेंसिटिव होना। और कुछ लोग हैं वो तटस्थ होते हैं, उनको अगर एनर्जी का, उस अनुभूति का अनुभव हो भी गया तो भी वो तटस्थ रहते हैं, ज्यादा उसको अपने ऊपर चढ़ाने नहीं लेते हैं। इसलिए ये व्यक्ति से व्यक्ति पर भी निर्भर कर सकता है कि उसके सामने जो स्वरूप है। हो सकता है मैं हर चीज आपको परोस करके, या जैसे गुरु का ही आपने बताया, गुरु ने आपको सब कुछ परोस करके दे भी दिया, तो आपके ऊपर है आप उसका, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज के लिए, तो कितने भी सही गुरु हों आपका कल्याण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सही गुरु तो हम हमेशा खोजते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम कितने सही हुए सही गुरु तक जाने के लिए। गुरु तो अपना दायित्व तो हमेशा निभाते हैं, और गुरु ने कोई अगर इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर आप उसका फॉलो नहीं करेंगे, चाहे वो दिन में कह रहे हैं, रात में कह रहे हैं, रात भर कह रहे हैं, दिन भर कह रहे हैं, चारों प्रहर में कह रहे हैं, निश्चित काल में कह रहे हैं, किसी भी समय में गुरु ने अगर आपको यह आज्ञा दी है कि आपको इस समय में करना है, तो उसका मतलब जैसे पत्थर की लकीर होता है, वो आपके लिए वैसा ही होना चाहिए। अगर उस चीज से आप इतर जा करके कोई और काम आप कर रहे हैं, आपको अपना अनुभव हुआ, आजकल तो हम सोशल मीडिया के टाइम्स में जी रहे हैं, हमने कहीं और कोई वीडियो में सुन लिया कि नहीं शाम के समय में सही है, कहीं हमने सुन लिया कि नहीं रात में भी जो एक 3-4 बजे का समय है वो ज्यादा बेहतर है। हम किसी हर दूसरे जगह से अगर हम इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, गुरु तत्व को फिर हम डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, गुरु तत्व खत्म होता रहता है। जब हम गुरु की बात से जुड़ करके अपने कर्मों को उसी अनुरूप कर लेते हैं, तो गुरु तत्व की कृपा भी हमें उसी अनुकूलता से प्राप्त होती है। गुरु का जो अपना जर्नी है वो भी हमें फिर हेल्प करता है, हम अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम उसके इतर जा करके कोई काम करें तो हम अपना गुरु तत्व गिराते जाते हैं। आपने अपनी पहली साधना कौन सी की थी? शिव साधना, भगवान शिव का ही मुझे सन्निधि पहले प्राप्त हुआ, आज भी है। और शिव की सत्ता तो सर्वत्र है। कंकर कंकर में शंकर है। हम लोग तो काशी से आते हैं, वहाँ छोटे से छोटी चीज़ में हम लोग हर हर महादेव शिव जी को ही खोजते हैं। तो शिव जी की अनुभूति पहले हुई, और बहुत रात्रि ही साधना कौन सी थी? जो साधना थी वो भगवान शिव के अभिषेकात्मक स्वरूप, अभिषेकात्मक करते हुए एक पद्धति होती है हमारी, जिसमें हम लोग पंचामृत में दूध, दही, चीनी, शहद, शक्कर से भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो वो मेरी पहली साधना थी जो मैंने स्वयंभू मंदिर में इसको मैंने संपन्न किया था। उसके बाद जो मुझे अनुभूति हुई थी वो मतलब दिव्य, मतलब वो मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ के लिए बना हूँ। मुझे कंफर्ट फैक्टर पता चल गया कि मैं ये आई बिलोंग हियर, मैं बाहर से कुछ नहीं, मतलब मैं इस जन्म का नहीं है, मैं पूर्वार्ध जन्मों के कई जन्मों का ये फल है कि अभी ये साधना के मार्ग में इस जन्म में मैं जल्दी, 24 वर्ष की आयु अभी मेरी है, उस समय और कम थी अच्छा। जब पहली बार किया था। तो मुझे समझ में भगवान के इतना प्रत्यक्ष स्वरूप का एक करते करते नेचुरल विजन एक फ्लैश हुआ, और पूरे परिवार के साथ में फ्लैश हुआ। तो वहां से फिर जो आगे का, जो मैं कहूँगा शिव जी एक तरह से गुरु बन के उन्होंने रास्ता सदैव दिखाया। जो असाध्य था उसको भी उन्होंने साधा, जो कभी नहीं भी सोचा था कि वो ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे, वैसे दिन, वैसे भगवान की कृपा रही। और कृपा मतलब भगवान की कृपा ही सबसे बड़ा धन है, उसको ही सबसे बड़ा कहेंगे। उसकी अनुभूति जीवन में हर पग पर हुई, हर कदम कदम पर हुई। जनरली लोगों के बीच एक मिथ है कि अगर रात्रि में आप किसी मंत्र को चैंट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, तो आसपास की जो
ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि भटक रही हैं, मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, उस फॉर्म में बात कर रही हूँ, जो कि आपसे संपर्क स्थापित करना चाहती हैं या आपके थ्रू मोक्ष पाना चाहती हैं या गति पाना चाहती हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं। ऐसा मुझे किसी साधक ने अपना एक्सपीरियंस बताया था। क्या ऐसा होता है कि रात्रि के वक्त ये एनर्जी ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्टेड फील करती हैं? ये भी व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर कर सकता है। आपके कुंडली में क्या ग्रहों की स्थिति है, आपकी अपनी पूर्वार्थ जन्मों की क्या साधना है, आपके माता पिता के क्या कर्म रहे हैं, और सबसे ज़रूरी जो हो जाता है, जैसे मैं एनर्जी एक्सचेंज और ये जो आपने अनुभव की बात की, आपके पितरों से क्या आपका जुड़ाव है। क्योंकि वो अगर पितृ कोई ऐसे हैं जो संतुष्ट नहीं है, जिनकी मुक्ति नहीं है, वो भी प्रेत योनि में ही है, पितृ योनि में नहीं गए हैं, तो ऐसे पितृ हमारे रात्रि के समय में हमसे ज्यादा संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे अक्सर कई लोग होंगे जिनको अपने पूर्वजों का सपना आता रहता है, और कई बार वो प्लेजेंट नहीं होता है। वो देखते हैं कि वो कहीं किसी चीज के लिए तरस रहे हैं या तड़प रहे हैं, तो ये पितरों का संकेत करने का एक ये तरीका होता है। और पितृदोष एक ऐसा दोष है जो हमेशा कुंडली में ही प्रत्यक्ष नहीं होता है। अच्छा। कई इसके लक्षण होते हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो पाना, वंश की वृद्धि नहीं होना, आर्थिक तंगी होना, अदालती मामलों में फंसना, कई सारे ऐसे खाने में बाल निकलना, छोटी छोटी चीजें पितृदोष के लक्षण हैं। तो जो हमारे पितृ देवता हैं, तो ये हमें इसी तरीके से इंगित करते हैं। क्योंकि आप समझिए, गणपति, शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य, इन पंचदेवों की सभी उपासना करते हैं, लेकिन आपके पितृ जो हैं वो आप पर ही निर्भर हैं। उनकी पूजा कोई और नहीं कर सकता है। जो श्राद्ध कर्म है, जो कि हम सनातनी 3 ऋण के साथ जीवन लेते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, उसमें पितरों का ऋण भी सदैव हमारे ऊपर रहता है। तो यथाशक्ति जो भी हम कर सके, क्योंकि पितर तभी आते हैं जब यदि तो आपके परिवार में किसी की अल्पायु में मृत्यु हुई हो, कम उम्र में कोई गुजर गया हो, या फिर कोई ऐसा मृत्यु आपके परिवार में हो जो नेचुरल रीजन से नहीं हो, कोई जल करके, एक्सीडेंट से ऐसी कोई मृत्यु हो, या लंबे समय से पितरों के लिए कोई कार्य ही ना हुआ हो। तो ऐसे पितर भी हमारे मुक्ति न मिलने पर प्रेत योनि में जब होते हैं, तो हमें इन माध्यमों से संकेत करते हैं और हमारे दायित्व को हमें स्मरण कराते हैं कि हम जो भी उनकी मोक्ष, उनकी सद्गति, उनकी मुक्ति, उनका निर्वाण प्रशस्त करने के लिए जो हमारे अपने दायित्व जो हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, उनके लिए हम सजग हों और उनके लिए वो कार्य हम करें। आपने इससे पहले भी 2-3 बार ये बात कही थी कि ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रवृत्ति के हैं। तो मैं प्रवृत्ति पर ही बात करूँगी। राजसिक, सात्विक, तामसिक 3 तरीके के लोग होते हैं जो अपनी इनर, क्योंकि हाँ जनरली हम उतने स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते हैं, तो हमें अपनी प्रवृत्ति पता नहीं चल पाती है। लेकिन जैसे ही हम साधना के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तो साधनाएं ही हमें हमारी प्रवृत्ति बताती हैं। जब मैंने अपनी पहली साधना की थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं किस प्रवृत्ति की हूँ। मैं यहाँ वो उस अपने अनुभव के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन प्रवृत्ति मैटर करती है। तो कौन से ऐसे लोग हैं, किस प्रवृत्ति के, जिनको रात की साधनाएं ज़्यादा फलित होती हैं? इसमें तो एक शब्द में आंसर तामसिक प्रवृत्ति ही है। लेकिन मैं आपको अगर ये कहूँ कि हमारी प्रवृत्ति भी आज के समय में समय समय पर और हम किस स्थिति में हैं बदलती है, तो ये भी गलत नहीं होगा। हम काम में सात्विक है, साधना में हम तामसिक हो जाते हैं, साधना में हम सात्विक है लेकिन काम पर जाते हैं तो वहाँ तामसिक हो जाते हैं। प्रवृत्तियां भी हमारी बदली है। कलयुग का ये माया युग, ये राहु युग का एक प्रभाव है, ऐसा मैं मानता हूँ। राजसिक और तामसिक ये दोनों जो हमारी साधनाएं हैं, जितने हमारे प्रहर कहे गए हैं, उसमें रात्रि के जो प्रहर आते हैं, विशेषतः जो निशित काल के आसपास का समय होता है, इसमें शक्ति उपासना हो, शाक्त उपासना में भैरव उपासना हो, योगिनियों की साधना हो, इन देवकियों की देवता का भी यहाँ पर प्रेजेंस जरूरी हो जाता है कि हम आवाहन किसका कर रहे हैं उस समय में, उस काल में, है ना। अगर हम सुबह जो है कि देवी की किसी एक स्वरूप के, किसी चाहे वो द्वारपाल का स्वरूप हो, जो देवी के साथ में जो गण चलती हैं उनका जो स्वरूप हो, अगर हम उनका आह्वान करें, कभी वो नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो एक कहें कि जो गति है, वो गति रात में ही, जैसे मैंने आपको कहा ना, काली के साथ में जो डाकिनी राकिनी चलती है, वो रात को ही सजग होती है, रात को ही उनका आवाहन ही संभव है। और ये मतलब पद्धति से जो मंत्र उपदेश होते हैं शास्त्र में भी, अगर हम देखेंगे जो तंत्र के कई सारे ग्रंथ हैं, तो उनमें ये आपको प्रशस्त मिलता है। तो जिस समय जो चीज नहीं बताई गई है, उस समय आप वो चीज करेंगी, तो या तो उल्टा फल मिलेगा या कोई फल आपको नहीं मिलेगा।
जिन डाकिनी शाकिनी की आपने बात की है, क्या काली उपासना के पहले इनको आमंत्रित करना पड़ता है? नहीं, इनका ज़रूरी दान? नहीं है, डिपेंड करता है आप अपनी साधना के किस चरण पर हैं हम्म, और साधना से क्या सिद्ध करने का प्रयास करें, वो सिद्ध करने का प्रयास कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे भगवान के गण हैं ना, साथ में भूत प्रेत पिशाच महादेव के साथ में चलते रहते हैं, वैसे ही ये शक्तियां हैं जो भगवती के साथ में चलती हैं। हर भगवती के साथ में एक अलग, चाहे वो चामुंडी के रूप में या फिर मातृका के रूप में, योगिनी के रूप में, या एक ऐसी अदृश्य शक्तियों के रूप में भी उनके साथ में चलती हैं। तो हर देवी के जो अलग स्वरूप हैं उनका आवाहन अलग हो जाता है। इसमें हमें शास्त्र संवत ही चलना चाहिए, गुरु उपदेश अनुसार ही चलना चाहिए। 10 महाविद्याओं का आजकल फैशन है। बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने 10 महाविद्याएं सिद्ध की हुई हैं, या कोई 1 या 2 या 5 महाविद्याएं सिद्ध की हुई हैं। क्या 10 महाविद्याओं की साधना भी रात्रि में की जाती है, या इनका भी कोई अलग रिचुअल है? रात्रि में कुछ ऐसी महाविद्याएं हैं, विशेषतः ऐसे कुछ महाविद्याएं जिनका कभी भी आप कर सकती हैं। अच्छा, कौन कौन सी हैं ये? मान करके भुवनेश्वरी, कमलात्मिका, प्यारा रूप है, महालक्ष्मी का स्वरूप कमला जी का, उसको भी आप कर सकती हैं, किसी प्रहर में आप कर सकती हैं। तब आएंगी वो आवाहन करने पर? कभी भी आ जाएंगी। और इसमें ये भी है प्रारूप ना कि मतलब आप अपनी साधना में किस चरण में, मान करके चल रहा हूँ कि व्यक्ति शुरुआत कर रहा है, मैं तो मेरे उत्तर भी उसी प्रारूप में होंगे। और फिर जैसे हम आ जाते हैं माँ काली की तरफ, तो माँ काली की जो विशेषता, जो साधना है, वो रात्रि में, उनको काल रात्रि भी एक उनका स्वरूप बताया गया है। वो रात्रि प्रिय है। तो उनका एक समय जो सीक्वेंस, स्पेशली जो 12 से लेकर के 1 बजे तक का जो समय है, और हालांकि ये भी डिपेंड करता है हम लोग भारत के किस कोने में है, नॉर्थ ईस्ट में अलग हो सकता है, वेस्ट में अलग हो सकता है, लेकिन एक जनरल मैं बात कहूँ तो जो 12 बजे के आसपास का जो काल चक्र का समय है, भगवती को आवाहन करने के लिए, उनका पूजा करने के लिए, उनकी शक्तियों से जुड़ने के लिए, क्योंकि आप समझिए कि आप शक्ति से फ्रीक्वेंसी मैच करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सब तभी होगा जब आपकी अपनी ऊर्जा का बेस एक स्थिति में है, एक तटस्थ स्थिति में है, और उस समय आप जो लोअर लेवल के नेगेटिव इमोशंस हैं, इन सब से आप परे हैं, इन सब से आप मुक्त हैं, इनको लेकर के आप नहीं बैठे हैं, किसी के लिए मन में ग्रज लेकर के आप नहीं बैठे हैं, जेलसी नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, जो लोअर लेवल ऑफ इमोशंस और फीलिंग है। ये नहीं कि आप उस समय बैठ गए तो आवाहन करना आपका काम है। देवी आएंगी नहीं आएंगी वो आपके अपने प्रारब्ध और आपके अपने भाव पर भी है। देवी ऐसी हैं कि बिना आवाहन किए भी अगर भक्त संकट में है तो देवी दर्शन दे करके उसकी रक्षा करती हैं, देवी साथ में चलती हैं उसके। तो आपके अपने आध्यात्मिक एक जर्नी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। लेकिन प्रारूप से अगर हम बात करें तो रात्रि काल का जो समय होता है, अगर हम आचरण अपना सही रखें, हम अपनी, क्योंकि हम समझिए जिस शक्ति से हम संवाद करना चाह रहे हैं वो शक्ति बहुत ऊपर है, तो हमें भी अपने शक्तियों को नीचेले स्तर से ऊंचे स्तर पर एक लेकर के जाना है, तब तो हम एक समन्वय बना पाएंगे या किसी भी अनुभव से जुड़ पाएंगे। तो हमें भी अपने स्तर को ऊपर उठाना है, और ये सब करने का मायने भी यही है कि हम जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं, चाहे वो फियर हो, इनसिक्योरिटी हो, जेलसी हो, है ना, इन सब चीज़ों से हम एक ऊपर जाएं, अपने कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करें, एक बेहतर इंसान बन करके आएँ। क्योंकि ये जो साधना है, जिन भी भगवान या भगवती की हम साधना कर रहे हो, अंत में अगर आपके अंदर कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आया और आपने सब दर्शन कर लिए, सब हवन कर लिए, सब यज्ञ कर लिया, सारे मंत्र आपने कर लिए, कोई उसका फायदा नहीं। आप बेहतर इंसान बनिए, आप अपने जीवन में जो आपको रोल मिले हैं, जो कार्य मिले हैं, उनको आप बेहतर से, जब तक उनको जस्टिस ना कर पाए, आपके आसपास वाले संतुष्ट हैं, तो आप ये समझ लाइए कि यही राजयोग है, और सब आपके अनुकूल हैं, जहाँ ज़रूरत है आपको सब सहायता कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए भगवान की यही सबसे बड़ी कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मैं साइंस और सिम्टम्स पे बात करना चाहूँगी, और चैलेंजेस पर भी, कि रात्रि में हम साधना कर रहे हैं, हम काली साधना पर ही बात कर लेते हैं, माँ काली का आवाहन कर रहे हैं, और आप दीक्षित भी हैं, आपके गुरु ने आपको दीक्षा दी है, उसके बाद आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ये कैसे पता लगाएं कि जिस शक्ति का हमें दर्शन हो रहा है या अनुभव हो रहा है वो माँ काली की शक्ति है बजाय कोई और? क्योंकि कई बार हम कई अदर एंटिटीज़ को, एनर्जीज़ को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। माँ काली की शक्ति तक विशेषता, अगर आपको दीक्षा मिल भी गया तो भी, आपका पूर्णाभिषेक हो गया तो भी, कई पुरुष चरण आप कर लिए तो भी, माँ काली की नहीं, मैं किसी भी महाविद्या की बात कर रहा हूँ, शक्ति के किसी भी जागृत स्वरूप की बात कर रहा हूँ, तो वो शक्ति का अनुभव जब आपके ऊपर होगा तो आप उस योग्य होंगे कि उसको आप अनुभव भी कर पाएंगे। तब आपके मन में द्वंद्व नहीं रहेगा, आपके मन में क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि क्लैरिटी के बिना ये सारी चीजें एक तो आपके साथ घटित ही नहीं होंगी। आप समझ रही, माँ काली का अनुभव होना, माँ काली
मतलब हम उनको माँ तो कहते हैं, लेकिन आप समझिए जब हम बहुत उनको रौद्र रूप है। नहीं, जब हम उपासना में आ गए, जब हम उनको देवी की तरह पूज रहे हैं, जब तक हम उनको माँ कह रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब देवी के विधान में आ गए, उनको देवी की तरह सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो वो ऐसी देवी हैं जिन्होंने इस चराचर जगत के कितने बार इन्होंने संरचना की, कितने बार संहार किया, सब चीज से ऊपर हैं, जो परे हैं। महाविद्या क्यों कहा गया? दश दिशाओं में वो क्यों उन्होंने दर्शन दिया? इन्होंने शिव की सत्ता को भी उस समय बताया कि शिव की सत्ता से भी ऊपर एक शक्ति की सत्ता है। जो महाविद्या की हम दर्शन भगवान शिव को भगवती ने कराया, जब भगवान शिव को संभवतः शक्ति के, जो भगवान और भगवती के माया का ही एक प्रारूप है, उनका माया ही था, तो भगवान भगवती को जब ये लगा कि भगवान शिव उनकी शक्तियों से अवगत नहीं है, तो उन्होंने दशों दिशाओं में जो दर्शन दिए, तो आप समझिए आप उस चेतना से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बजाय आप रात में करें, दिन में करें, और अनुभव भी मेरा ऐसा मानना है, आपको कैसा भी अनुभव हुआ हो, माँ काली का अनुभव तो मतलब 1 इन द करोड़ लोगों में किसी एक आदमी को ये कहे कि होगा, तो ये गलत नहीं है। माँ काली के कई और स्वरूप हो सकते हैं जिनका आपको दर्शन हो, कई सारे उनके जो साथ में चलने वाले जो गणे हैं उनका दर्शन हो सकता है, लेकिन माँ काली का दर्शन करना, उनसे साक्षात्कार करना है, तो जब ये होगा तो फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको फिर पता होगा, और आपके अंदर वो क्लैरिटी। और मैं हैलुसिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि आपको ये फॉल्स बिलीफ हो कि मैंने ये किया, क्योंकि उस स्तर पर जब आप जाएंगे तो आप उस योग्य भी होंगे कि उस शक्ति को आप पहचान पाएंगे, उस स्पर्श कर पाएंगे, और उस समय ये आपके मन में द्वंद्व कोई नहीं रह जाएगा कि हाँ, जिसको आज मैंने देखा, अनुभव किया, तो वो आदि शक्ति, जगत जननी, पाराम्बा, पारा शक्ति ही थी, उनसे नीचे कोई भी नहीं था। अनुभव, ये सारी चीजें जो भी हैं बहुत गुप्त भी रखनी चाहिए। योग्य व्यक्ति से साझा करें, गुरु से साझा करें, इन पर मंथन भी कम से कम करना चाहिए। भैरव साधना में कई ऐसे लोग मेरे पास आते हैं कि भैरव का मंत्र जप कर रहे हैं, उनके बगल में से कोई कुत्ता गुजर गया, तो 3 दिन तक यही सोच रहे तो भैरव बाबा का दर्शन हो गया, कुत्ता अगर गुजर गया तो कुत्ता गुजरा, अच्छी बात है, ठीक है, उसको आप पॉजिटिव साइन लीजिए, इंडिकेशन दीजिए कि बाबा आपके आसपास हैं, आपकी साधना सही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जब आप उसको एक्सपीरियंसेस को ओवर एम्फसाइज करने लगते हैं, ओवर इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, तो आप साधना का गलत ट्रैक ले लेंगे। ये साधना एक्सपीरियंसेस से ऊपर है। शिव से शक्ति पर कैसे आए आप? जब भगवती की इच्छा होगी, जब आप उसके लिए तैयार होंगे, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब भगवान के हाथ से छूट करके आप देवी के सन्निधि में चले गए, देवी के गोद में आप चले गए, वो आपको समझ में नहीं आएगा। और वो बहुत ही स्मूथ होता है जो ट्रांजिशन है। और वो जब आप, विशेषता अगर आप ये है कि आप उपासना की पद्धति में है, साधना आप कोई कर रहे हैं, ऐसे शिव साधना आप कर रहे हैं, और अनलेस एंड अनटिल की आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आपके अंदर से आ रही है, अब आप समझ रहे हैं कि हाँ, मतलब ये, मतलब मेरे हाथ के बाहर की चीज़ है, ये मेरे अब इसमें बस नहीं रह गया है, ये अनुभव जो मैं देख रहा हूँ, या जिस रास्ते पर, जिस मार्ग में मैं जा रहा हूँ, अब इसमें मेरी बस नहीं रह गया है, ये मुझे एक ऐसा है कि इनएविटेबल बन गया है ना, कि जाना ही जाना है। तो तब आपको, अगर गुरु का उपदेश है तो, या अपने अंदर इस तरह का स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग है आपके अंदर, तो आप स्मूथ एक ट्रांजिशन देवी की तरफ कर जाएंगे। और ये ट्रांजिशन, ऐसे मैंने कहा कि मतलब शिव से देवी की तरफ, ये तब होगा जब आपको फंडामेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि देवी और शिव दोनों अलग नहीं हैं। शिव सत्यात्मक, हरिहरात्मक, दोनों की शक्तियाँ शिव की और शक्ति की एक है, दोनों की ऊर्जा एक है। शिव का जो स्वरूप है, एक अर्धनारीश्वर स्वरूप, उसका जो इंगित हमारे लिए संदेश है, वो भी यही है कि शिव और शक्ति में कभी भी आप भेद नहीं कर सकते। शिव शक्ति में, हरिहर में भेद करने वाले को गौ हत्या से भी बड़ा पाप बताया गया है। आपके अंदर जब एक क्लैरिटी आ जाएगी, और आप जब माँ के प्रति, क्योंकि माँ भाव की भूखी है, मैंने पहले भी कहा, भाव की जब भूखी है माँ, तो आप किसी भौतिक वस्तु से माँ को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप प्रसन्न करने जा भी रहे हैं, तो आप ऐसे माँ के पास में जाएं जैसे कि एक बेटा अपने माँ के पास जाता है। आप माँ के मंदिर में गए तो आप वैसे जाएं कि जैसे बेटा अपने माँ से बहुत दिन बाद मिलने आया, तो अपने माँ के लिए कुछ भेंट लेकर के आया है, और वैसे ही अर्पण कर रहा है, वैसे ही उनके चरणों में समर्पित कर रहा है। तो भगवती भी आपको फिर वैसे ही स्वीकार करती हैं। अगर आपके हृदय में भाव है, आप भगवती के मंदिर में, सानिध्य में, उनके साधना में, उनके मंत्र से नहीं भी जुड़े हैं, तो भी आप उस व्यक्ति से बेहतर हैं जो भगवती के मंदिर में माँ के चरणों तक पहुंच गया, प्रत्यक्ष रूप से चरणों तक पहुंच भी गया, मंत्र कर भी रहा है, तो भी आप उस व्यक्ति से बहुत बेहतर है। इसीलिए भगवती की साधना में, भगवती के मार्ग में जब हम जाएं, तो एक जो भगवती का स्वरूप है, जो उदार रूप है, उसका जब गहन एक चिंतन और मंथन हमारे मन में आएगा, और जैसे मैंने कहा ना कि एक
माँ जैसे हमारी अपनी माँ हम जिनको देख रहे हैं, तो शुरुआत हमारी ऐसे ही होती है। उनको उसी रूप में देख करके, उसी तरीके से उनकी पूजा करके, उनसे जुड़ने का जब हम प्रयास करते हैं, भगवती उसको बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट करती हैं। अपनी तरफ से भी वो आपको महसूस करा देंगे कि आप अकेली नहीं हैं। हमेशा एक शक्ति आपके साथ में चल रही है। राइट। 130 करोड़ लोग हैं भारत में। सभी साधनाओं के लिए तो नहीं बने हैं, सबको गुरु का सानिध्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी, अपनी साधनाओं की एक यात्रा शुरू करना चाहते हैं। ऐसे लोग कहाँ से शुरू करें? क्योंकि सबसे पहला सवाल आता है कि गुरु नहीं मिल रहे हैं। अब गुरु नहीं है तो फिर आप जर्नी कैसे शुरू करोगी? आपका तो मुझे लगता है कि पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कोई कर्म हैं जो आप खुद इस परंपरा में जन्म लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट वो बहुत चुनिंदा लोग हैं जिनको बचपन से वो सानिध्य प्राप्त हो गया है, लेकिन जिन्हें नहीं हुआ है वो कैसे साधनाओं से जुड़ सकते हैं? स्पेशली अगर मैं रात्रि साधनाओं की बात करूँ, क्योंकि हम इतने केओस में हैं, इतने ज़्यादा रैट रेस में हैं कि दिन के वक्त समय नहीं मिल पाता है। इसमें 2-3 शब्दों का एक तो अंतर समझना ज़रूरी है। उपासना, उपदेश और साधना। जब हम गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको हम गुरु समीप, गुरु स्वरूप समझते हैं, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारा कोई हितैषी भी हो सकता है, गुरु स्वयं भी हो सकते हैं। जब वो हमें आज्ञा करते हैं, हमें गाइडेंस करते हैं, हमें उपदेश करते हैं कि आप इस मंत्र को, इस देवी को इस समय पर आप करें, ये हुआ उपदेश। आपको एक तरीके से गाइडेंस मिला उस समय में ये चीज़ करने के लिए। जब आपने उस गाइडेंस को अपने जीवन में उतारा तो आप क्या कर रहे हैं? आप उपासना कर रहे हैं। वो मंत्र आप करना शुरू कर दिए, जो भी आपको मंत्र दिया गया वो मंत्र आप कर रहे हैं, जो नाम दिया गया, जो भी पाठ दिया गया वो आप कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उपासना कर रहे हैं। ठीक है। फिर जब आप किसी असाध्य चीज को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, तब आप साधना की तरफ आते हैं। साधना से ही सिद्धि है, साधना के बिना सिद्धि नहीं है। सिद्धि सिर्फ जो अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये सिद्धि नहीं। सिद्धि कार्य की सिद्धि हो सकती है। किसी भी चीज की, किसी स्वरूप की, किसी भौतिकता की आवश्यकता जो आपको चाहिए, उसको भी सिद्ध अगर आप करने लगे हैं, आपके हिसाब से जो इम्पॉसिबल टू अचीव है, उसके मार्ग में जब आप निकल गए, किस तरीके से? देवता का सहारा लेकर के, तब आप साधना के मार्ग में आए। तो जब साधना के मार्ग में आप अब ऑफिशियली उतर गए, अब आप साधना कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग क्या नाम आप कर रहे हैं, क्या मंत्र आप कर रहे हैं, क्या आपके अपने पूर्व जन्म के संस्कार हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको कम, ज़्यादा, जल्दी, देरी से अनुभव होना प्रारंभ होंगे। और जब आप अनुभव में जाएंगे तब आपको धीरे धीरे फिर यह रियलाइजेशन होगा कि साधना में असाध्य जो है वो असाध्य देवता है ना। उस असाध्य मतलब भगवान को पा पाना आसान नहीं है ना, एक तरह से असाध्य ही आप मानिए उसको। तो वो ये जर्नी है, इस जर्नी का एंड देवता तक जाना, देवता की कृपा प्राप्त करना, देवता हमारे साथ में चले, यही है। तो जब हम शुरू करते हैं, एंड गोल जब हमारा क्लियर हो, तो सफ़र हमारा बहुत सुनहरा हो जाता है, सफ़र हमारा बहुत आसान हो जाता है। और हर किसी को साधना शुरू करने के लिए उपदेश गुरु की आवश्यकता नहीं है। कई सारे ऐसे देवी के, भगवान के प्रचलित मंत्र हैं, पाठ है, स्तुति है, स्तोत्र है, कवच है, जिसको अधिकार सबको करने के लिए दिया गया है। छोटे छोटे नियम का ध्यान करके कोई भी उनका एक अपनी शुरुआत कर सकता है। क्योंकि आप भी समझें कि जैसे आपने कहा, गुरु का सानिध्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप रेडी ना हो। अगर आप रेडी हैं, गुरु आपको मिले तब तो अच्छी बात है, लेकिन आप रेडी नहीं है और गुरु मिल गए तो अच्छे की जगह आपका बुरा भी हो, क्योंकि आप रेडी ही नहीं है ना। जो गुरु गुड फेथ में बता रहे हैं, आप अभी उतने लेवल के मैच्योरिटी पर पहुंचे ही नहीं है कि उसको सुन करके, अपने जीवन में उतार करके, अपने एक्शंस को उसके अनुकूल करके आप अपने विचारों को एक सामंजस्य और एक चैनलाइज करने का स्टार्ट आपने कर दिया। जब आप रेडी रहेंगे तभी गुरु दर्शन देंगे, जब आपके भाग्य में होगा। क्योंकि साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, भगवान के नाम के मार्ग में व्यक्ति तभी आता है जब एक्चुअली उसके डेस्टिनी में, उसके भाग्य में होता है। किसी के भाग्य में पहले आता है, किसी के भाग्य में बाद में आता है। जिसके भाग्य में नहीं होगा उसके भाग्य में कभी नहीं आएगा। कई लोगों से आप बातचीत करेंगे तो उनको इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। भगवान है ठीक है, नहीं है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि वो भगवान से जुड़ना नहीं चाहते, उनके भाग्य में ही नहीं है, इसलिए कभी उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। क्या पंचम और अष्टम कुंडली के भाव ये डिसाइड करते हैं कि हम साधनाओं में उतरेंगे या नहीं, या कितना डीप लेवल पे उतरेंगे? सबसे पहले आपके पूर्व जन्म के संस्कार है। आपका अपना ऋण किस देवता के प्रति है, आपके परिवार में आपके कुल देवता कौन है, इससे भी डिपेंड करता है कि आप किसकी साधना करेंगे। आपके माता पिता ने किसकी साधना करी है, उपासना करी है कि नहीं करी है,
है ना, इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है। कुंडली से उतना नहीं पता फर्क है, मेरा मानना है, क्योंकि इष्ट आप स्वयं बनाते हैं, कुल देवता पर आपका बस नहीं है। इष्ट आप कुंडली से चुन नहीं सकते हैं, तो उतना प्रारूप कुंडली में इसमें नहीं कह सकते। आखिर में अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे आपने बताया कि हर साधना के लिए, हर मंत्र के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, चूँकि आपके पास वो पात्रता है, आप दे सकते हैं हमारे दर्शकों को कोई एक मंत्र जिसकी प्रैक्टिस वो कर सकते हैं साधना के रूप में। भगवती का एक कल्याणकारी मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। बिल्कुल सुरक्षित मंत्र है, सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला है, देवी से साक्षात्कार कराने वाला है और देवी के मार्ग पर अग्रसर करने वाला है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सभी बाधाओं से, विघ्नों से मुक्त करने वाला है। धन धान्य सुतान्वित, धन धान्य ऐश्वर्य वैभव को देने वाला। मनुष्यों मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, दय जो डर है, जो भय है भविष्य को लेकर के, ये सबका संशय आपके मन से समाप्त हो जाएगा। इस मंत्र को आप करना शुरू करें। इसकी कोई विधि है, कोई कोई विधि समय नहीं। है? आप दीपक जलाएं, दीपक प्रज्वलित करें एक ऐसे समय को छोड़ करके कि जब शाम को सूर्यास्त होता है, इस समय को छोड़ करके कभी भी आप इस मंत्र को कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी जुड़ने के लिए। जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, आप हमेशा मुझसे पूछते रहते थे कि इलाजी आप अपने गेस्ट से हमें कोई मंत्र दिलवाइए कि हमारी भी साधनाओं की जो जर्नी है वो शुरू हो जाए। तो आज ये पॉडकास्ट मुझे लगता है आप सभी के लिए ही बना था। आपको एक मंत्र मिल गया है और खुद भगवती का मंत्र मिला है। अगर आप वाकई साधनाओं में उतरना चाहते हैं तो देखिए, शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आप हमेशा कहते हैं कि कोई भारी भरकम रिचुअल होंगे तब हम मंत्र साधना करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान के पास जितनी सरलता के साथ जाएंगे उतनी ही जल्दी भगवान आपको प्राप्त होंगे। तो एक मंत्र आपको मिल गया है, यहाँ से आप अपनी साधनाओं की, अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर सकते हैं। मुझे बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जो किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या आज इस मंत्र के बाद अपनी साधनाओं की जर्नी को शुरू करेंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।